अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जर्नल पैथोलॉजी का, विच इज़ एनवायरमेंटल पैथोलॉजी। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसान सा है, सिंपल बेसिक्स है। सबसे पहले न्यूट्रिशनल से स्टार्ट करते हैं कि अगर जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैल न्यूट्रिशन में जो हम करेंगे। Malnutrition is also known as protein energy malnutrition. In primary malnutrition, one or all nutrients are absent, and in secondary malnutrition, malabsorption occurs. So malnutrition is protein energy malnutrition. कि आप प्रोटीन जो है उसमें कम है। पर इसकी दो कैटेगरीज है मैल न्यूट्रिशन की। वन ऑफ देम इज प्राइमरी एंड वन ऑफ देम इज सेकेंडरी। सेकेंडरी में मैल एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, दैट यू आर कंज्यूमिंग द न्यूट्रिएंट्स बट वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। एंड इन मैल न्यूट्रिशन कोई एक या सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिसिंग है। तो प्राइमरी में कोई एक या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिसिंग है, और सेकेंडरी में मैल एब्जॉर्प्शन, यानी वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। Poverty, infections, and acute chronic illnesses cause protein energy malnutrition. Protein energy malnutrition को हम malnutrition भी कहते हैं। सबसे पहला केस इसमें जो है वो है marasmus, which occurs when weight falls of 60% of normal for sex, height, and age. Growth retardation and loss of muscle may occur. Head appears too large for the body. So ये बहुत important identification है when you are identifying marasmus. Marasmus में क्या है कि आपका body weight 60% जो है वो कम हो गया है एज कम्पेयर टू, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है या कोई बच्ची है, उसका जितना वेट होना चाहिए एक नॉर्मल हद तक उसकी, एज पर द एज, एज पर द हाइट, एज पर तो फिजिक, अगर उससे वो 60% कम हो गया है तो वो मैरास्मस है। और उसमें हेड जो है वो बहुत बड़ा नजर आ रहा होता है एज कम्पेयर टू द बॉडी। वेराज क्वेश्कोर जो होता है, दिस इज प्रोटीन डेप्रीवेशन। प्रोटीन डेप्रीवेशन इज मोर सिवियर देन डेफिसिट इन टोटल कैलोरीज। तो क्वेश्कोर में प्रोटीन कम हो रहा है, एडिमा नजर आ रहा होता है, स्किन लीजन्स होती है, लिवर इनलार्ज होता है फॉर क्वेश्कोर। और ये क्वेश्कोर की पिक्चर है फ्रॉम रॉबिन्स। इसमें क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, एडिमा है, और स्किन लीजन्स हैं, लिवर इनलार्ज्ड है, और प्रोटीन की कमी है, बाकी कैलोरीज मुनासिब हैं। अब ये है कि मेरास्मस और ये है क्वेश्कोर। क्वेश्कोर में यू कैन सी एडिमा, यू कैन सी लिवर इनलार्ज, ठीक है, क्लिनिकल रिपोर्ट्स में। और इसमें क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। वेरएज मेरास्मस में इतना बुरा हाल है कि इसका जो सर है वो आपको बाकी बॉडी से बहुत बड़ा नजर आ रहा होगा। दिस इज वेरी मच एविडेंट इन मेरास्मस। तो मेरास्मस की आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो हेड है वो बाकी बॉडी से बहुत बड़ा नजर आ रहा होता है, और जो कि वैश्कोर है उसमें एडिमा नजर आ रहा होता है, स्वेलिंग नजर आ रही होती है। मेरेस्मस जो है वो डेफिशिएंसी है बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी, ओवरऑल स्टार्वेशन है। वेयरस प्रोटीन डेफिशिएंसी के वैश्कोर को कहा जाता है जिसमें प्रोटीन लैक रहा है और बाकी कैलोरीज जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में है। मेरेस्मस में कोई एडिमा नहीं होता, कैवाश्कोर में एडिमा होता है। इसमें फैटी लिवर होता है, इसमें नॉर्मल लिवर होता है, और बहुत पतला दुबला सा बच्चा होता है, और यहाँ पे जो है वो स्वॉलन बच्चा होता है। उसका जो मेरेस्मस है उसका हेड बड़ा होगा, उसका लिवर नॉर्मल होगा, उसको प्रोटीन और एनर्जी, उसके अंदर सारी चीज़ें मिसिंग होंगी। लेकिन कि वैश्कोर में सिर्फ प्रोटीन मिसिंग होता है, एडिमा होता है, लिवर जो है वो बड़ा होता है। फिर एनोरेक्सिया एक और एक सेल्फ इंड्यूस स्टारवेशन का केस है जिसमें वेट लॉस बहुत सिवियर होता है। एमेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। ब्रेडिकार्डिया और कॉन्स्टिपेशन नज़र आ रही होती है, बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। बुलिमिया जो होता है इसमें एक पेशेंट का, ये भी दोनों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। एनोरेक्सिया में आप खुद अपने आप को भूखा रख रहे हैं, और बुलिमिया में आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग कर रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा इंजेस्ट कर रहे होते हैं, और इससे क्या होता है कि आप जितना खा रहे होते हैं तो आपको वॉमिटिंग जो है वो इंड्यूस हो रही होती है। और इसमें हाइपोकैलीमिया का सिचुएशन होती है, जहाँ पर आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, तो हाइपोकैलीमिया यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है। फिर वाइटामिन में हमारे लिए 13 वाइटामिन जो है वो ज़रूरी हैं। वाइटामिन ए, डी, ई, के फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। वाइटामिन ए जो है वो सबको पता होगा कि हमारे विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेटिनॉल जो है वो वाइटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन ए हमारी विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ए की सोर्सेज होती हैं फिश, एग्स और मिल्क। इसके अलावा हमारे पास विटामिन ए एब्जॉर्प्शन को चाहिए होता है बाइल और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। 90% ऑफ विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लिवर। Four forms of vitamin A containing pigments are rhodopsin in rods and three iodopsins in cones. तो विटामिन ए क्योंकि पर्टिकुलर है हमारी आई से, हमारे विजन से, उसकी फोर फॉर्म्स होती हैं, फोर फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए, जो कि जिसमें पिगमेंट्स होते हैं। रिडोप्सिन जो है वो आपकी रॉड्स में है, और आयोडोप्सिन जो है वो कोन्स में होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन सीलिएक डिजीज, क्रोन डिजीज एंड कोलाइटिस। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है।
अजीरप्थल्बिया जो होता है वो ड्राइनेस होती है, परसिस्टेंट डेफिशिएंसी में कॉज राइज ऑफ एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, यानी आपने उसको इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि वो सेल अपना फिनोटाइप जो है वो चेंज कर लेगा। फिर सिम्टम ऑफ विटामिन ई टॉक्सिसिटी, यानी अगर आपने विटामिन ई एक्सेस में ले लिया है तो उससे हेडेक, डिजीनेस, वॉमिटिंग, ब्लड विजन हो सकता है। फिर विटामिन डी आपका जो है वो प्लाज्मा लेवल्स ऑफ कैल्शियम को मेंटेन करता है और आपकी बोन मिनरलाइजेशन को इनेबल करता है। डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन में कॉज रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया आपके एडल्ट्स में होता है, और हाइपोकैल्सीमिक टेक्नी भी हो सकती है। तो बच्चों में रिकेट्स है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया है। फिर वाइटामिन के लिए डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन डी आर डीप सी फिश, प्लांट्स, और विटामिन डी की वजह से जो है वो आपके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। फिर टॉक्सिसिटी, अगर आप मतलब विटामिन डी, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर विटामिन डी आप एक्सेस में कंज्यूम करते हो तो वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज को कैल्सिफाई कर देता है। जैसे विटामिन ए की टॉक्सिसिटी से आपको डिजीनेस, वॉमिटिंग हो सकती है, वैसे ही टॉक्सिसिटी और विटामिन डी से आपको सॉफ्ट टिश्यू से आपकी कैल्सिफिकेशन हो सकती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी वजह से अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो स्कर्वी हो सकता है, आपका गम से ब्लीडिंग होगी, वूंड्स प्रॉपर्ली नहीं हील होते। तो ये बता भी दिया मैंने आपको, कोलेजन सिंथेसिस के लिए विटामिन सी ज़रूरी होता है। ओबेसिटी जो है वो एक्सेसिव एडिपोसिटी एंड एक्सेसिव बॉडी वेट है, विच इज एसोसिएटेड विद, अगर किसी को डायबिटीज़ टाइप 2 है या सीवीएस के डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन है। एक नॉर्मल बीएमआई जो है वो 18.5 से 25 होता है, ये आपको याद होनी चाहिए रेंज। और ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड दे हैव लो एचडीएल, यानी जो अच्छा वाला लिपिड होता है हाई डेंसिटी वो कम होता है, और जो एलडीएल होता है वो इन लोगों में ज़्यादा होता है। दे हैव फैटी लिवर डिजीज, गॉल स्टोन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। फिर अल्कोहल अब्यूज़ है, अक्यूट अल्कोहलिज्म एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट ऑन सीएनएस, गैस्ट्रिक चेंजेस होती हैं, अक्यूट गैस्ट्राइटिस, अल्सरेशन, क्योंकि शेडिंग ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू हो रहा होता है तो अल्सरेशन बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्रोनिक अल्कोहलिज्म से आपका लिवर अफेक्ट होता है, क्रोनिक अल्कोहलिक सफर हाई मोर्बिडिटी, लिवर उनकी मेन साइट ऑफ इंजरी होता है, किरहासिस ऑफ लिवर हो सकता है उनमें, थायमीन विटामिन B1 की डेफिशिएंसी कॉमन होती है। सो ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ऑलरेडी पता होंगे। बट ये रॉबिन्स में हम सारी चीज़ें जो हैं वो एक रिकैप कर रहे हैं। कार्डियोमायोपैथी में ऑल्सो अकर अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ अक्यूट एंड क्रोनिक पेंक्रियाइटिस। प्रेगनेंसी में जो है माइक्रोसेफेली हो सकती है, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि अगर अल्कोहल कोई मदर कंज्यूम कर रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो माइक्रोसेफेली फीटस में डेवलप हो सकती है। ओरल कैविटी कैंसर भी अल्कोहल के अब्यूज़ की वजह से हो सकता है। Then moving towards burns. Burns are caused by thermal injuries. It depends on depth of burns, percentage of body surface involved या internal injury. Superficial burns जो होते हैं वो आपके first epidermis पर ही होते हैं, फिर partial thickness burns और second degree burns that involve dermis. तो for superficial जो epidermis पर होंगे, partial thickness जो dermis को involve करेंगे, थोड़ा सा deep होते हैं। फुल थिकनेस थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं जो कि आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जा रहे होते हैं। फिर इफेक्टिव बर्न इज हाइपरमेटाबॉलिक स्टेट, हाइपरथर्मिया, जो आपको हमने पढ़ा भी था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हाइपरथर्मिया हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। दिस प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एलिवेटेड टेम्परेचर दैट रिजल्ट्स इन हीट क्रैम्प्स। बहुत ज़्यादा जब आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो उससे हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं। हीट क्रैम्प्स रिजल्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वाया स्वेटिंग। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको टाइप्स ऑफ बर्न्स पता होने चाहिए। फर्स्ट डिग्री सुपरफिशियल होता है, सेकंड डिग्री डर्मिस इन्वॉल्व करता है, थर्ड डिग्री सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व करता है। हीट एक्सर्शन is sudden onset and results from failure of CVS to compensate for hypovolemia, यानी reduced blood volume caused by dehydration. High stroke is associated with high temperature. अच्छा, ड्यूरिंग स्ट्रोक बॉडी टेम्परेचर आपको बताना चाहिए कि 40 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मल्टीपल ऑर्गन्स का डिसफंक्शन आ जाता है। हाइपोथर्मिया इज प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। ओके, फिर उसके बाद एट 90 फ़ारेनहाइट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्रेडिकार्डिया में फॉलो। रेडिएशन ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। रेडिएशन में कुछ नॉन आयनाइजिंग होती हैं, कुछ आयनाइजिंग होती हैं। आयनाइजिंग जो होती हैं वो गामा एक्सरेज होती हैं, गामा और एक्सरेज होती हैं जो कि आपके डीएनए को डैमेज कर सकती हैं, ये आयनाइजिंग है। फिर टिश्यूज विद हाई रेट ऑफ सेल डिवीजन आर वल्नरेबल टू रेडिएशन। रेडिएशंस कैन किल lymphocytes and meristem cells, inducing aplastic anemia. Where radiation therapy for cancer may result in fibrosis. Common site of fibrosis is lungs, वहाँ पे आपका thick mucus जो है उसकी secretion होती है, this is fibrosis. Here, smoking is most readily preventable causes of death. Agents in smoke produce inflammation and increase mucus production. Leukocytes जो हैं वो recruit हो जाते हैं to lungs along with increased
इलास्टेज प्रोडक्शन, जिसकी वजह से एपिसीमिया हो जाता है। इलास्टेज जो है वो एक एंजाइम होता है जो कि इलास्टिन को डिसॉल्व कर देता है, जो कि एल्वेलाई में प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से सारी इलास्टिसिटी ऑफ एल्वेलाई खत्म हो जाती है, तो अल्टीमेटली एम्फीसीमा हो जाता है। Causes lung cancer, chronic bronchitis, COVID, chronic obstructive pulmonary diseases, atrial sclerosis। तो ये सब स्मोकिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा chronic smoker हैं तो ये सब चीज़ें उसके रिजल्ट में हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खांसी, क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस हो जाता है, ट्यूसिलोरोसिस हो जाता है, एम्फीसीमा ऑन टॉप। एम्फीसीमा एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि इलास्टेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि एल्वेलाई के अराउंड इलास्टिन होता है, उसको डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से एल्वेलाई की सारी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड जनरल पैथोलॉजी। इंशाल्लाह नाउ वी विल स्टार्ट सिस्टमिक पैथोलॉजी, सो आई विल सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।